हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है जीत यादव और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो गूगल की आपकी लेटेस्ट अपडेट आई है, जो आपकी आई है 2 नवंबर को। कोर अपडेट आई है इसके बारे में कि कोर अपडेट एक्चुअल में क्या है, इसको कितना टाइम लगेगा। तो जैसा देख सकते हैं कि मैंने इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन खोल रही है। तो जैसे कि आप देखें यहाँ पे 2 नवंबर को ये अपडेट आ गई थी और ये अराउंड जो आपका टाइम लेगी। तो यहाँ पे उन्होंने प्रॉपरली मेंशन किया है कि ये जो अपडेट है 2 वीक्स का टाइम लेगी प्रॉपरली। तो आप जैसे देखेंगे कि कुछ ही टाइम पीरियड्स के अंदर में अराउंड आपकी अक्टूबर के अंदर में कोर अपडेट आई थी, देन फिर 15 डेज के अराउंड में फिर एक अपडेट आ गई। तो आप देखेंगे कि 2 मेजर अपडेट्स आई हुई हैं। ठीक है। तो अगर आप इसकी कोर अपडेट्स की मैं डॉक्यूमेंटेशन खोल तो डॉक्यूमेंटेशन में इन्होंने वही चीज़ ऐड ऑन की हुई है जो लास्ट इन्होंने कोर अपडेट में बताई हुई थी। अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता तो आप एक बार मेरी पुरानी वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ नई बातें करूँगा कि जैसे मैंने लास्ट अपडेट में चेकआउट किया था कि बहुत सारी वेबसाइट जिनके ट्रैफिक ड्रॉप हुए थे। इवन मेरी खुद की एक वेबसाइट थी हिंदी से रिलेटेड वेबसाइट, जिसका जो ट्रैफिक था वो सडन ड्रॉप हुआ था। अराउंड 60 to 70% जिसका ट्रैफिक था वो ड्रॉप हो गया था। तो अब मैंने उसको रिकवर करना स्टार्ट किया और मैंने 100% उस साइट को रिकवर कर लिया है। ठीक है। तो मैं आपको कुछ पॉइंट बताता हूँ, आपको उन पॉइंट्स पे बेसिक ध्यान देना पड़ेगा। बहुत बेसिक पॉइंट्स हैं, उन पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आप किस तरीके से रिकवर कर सकते हो अपनी साइट को, या फिर आप नहीं चाहते हो कि आपकी साइट अभी या इन फ्यूचर में कोई भी जो अपडेट आ रही है गूगल से की कोर कोर अपडेट आ रही है उससे आपकी साइट हिट हो। तो सबसे पहले जो आपको EEAT का जो कॉन्सेप्ट है आपका, कि आपकी जो एक्सपर्टीज होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, अथॉरिटीनेस होनी चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, सारी चीज़ें प्रॉपर होनी चाहिए। तो यहाँ पे मेरी बात क्या कर रहा हूँ कि आपकी जो वेबसाइट की थीम है, तो आपको थीम एक वेल थीम होनी चाहिए, एक वो आपका ब्रांड शो कर रहा है। ऐसा नहीं हो कि कोई भी आपने थीम लगाई हुई है और थीम एकदम प्रॉपरली ऑप्टिमाइज नहीं है, फास्ट लोड स्पीड नहीं हो रही है, एक सिस्टम नहीं है। मतलब वो देख के ही लग रही है कि किसी ब्लॉगर की एक फेक साइट है। मतलब आपको अपनी साइट को एज अ ब्रांड रिप्रेजेंट करना है। ठीक है। तो उसके अंदर सारे पेजेस प्रॉपरली होने चाहिए, होम अबाउट अस, उसका एक ब्रांड होना चाहिए प्रॉपरली, कि कुछ कलर स्कीम्स होती हैं तो क्योंकि लोग उस पर ट्रस्ट करेंगे। पॉइंट आप समझ रहे हो ना। ऐसा नहीं कि कोई भी किसी ब्लॉगर पे आप रैंडम गूगल पे कोई भी लिखी बात पे ट्रस्ट नहीं करते नॉर्मली। ठीक है। तो वहां से आपका एक ट्रस्ट बिल्ड होता है। तो आपको ट्राई करना है, अगर आपकी वेबसाइट की जो थीम है वो अच्छी नहीं है तो एक अच्छी पेड थीम खरीदो, उसको प्रॉपर कस्टमाइज करो, और उसके बाद आपके सारे बेसिक पेज कंप्लीट होने चाहिए, कि उसका जो अबाउट अस सेक्शन है ये सारे कुछ कंप्लीट होने चाहिए। साथ ही आपको जो ऑथर का सेक्शन होता है वहां पे आपको ट्राई करना है कि आपके जो सोशल प्रोफाइल्स हैं, लेट सपोज कि आप फाइनेंस से रिलेटेड चीजें लिखते हो, अगर आपका लिंक्डइन ब्लॉग है या फिर आपका कोई अदर एक्सपर्टीज सेक्शन है जहाँ पे आपने अपने कॉलम लिखे हैं, लेट सपोज कि अपने फाइनेंस टुडे में या इंडिया टुडे में या फिर फॉर्ब्स में कोई कॉलम लिखा हुआ है, तो आप अपने लिंक्स वहां मेंशन कर सकते हो। तो एक आप एज अ यूजर को बता रहे हो कि आपको इस डोमेन की एक्सपर्टीज इस चीजों के बारे में पता है। तो इससे क्या हो रहा है, जो आपका ट्रस्ट हो रहा है वो यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़ रहा है, और गूगल को भी जो EEAT का एक सिग्नल है, ट्रस्ट सिग्नल है, वो जा रहा है। ठीक है। तो आपको पहले इन चीजों पे काम करना है। और मैंने रिसेंट अपडेट्स में कुछ चीजें नोटिस की, जैसे आपका लिंक्डइन हो गया, कोरा हो गया, और आपके कुछ मीडियम्स के प्रोफाइल हो गए। इनका जो ट्रैफिक वो एटलीस्ट 20 to 30% अप हुआ है। इवन लिंक्डइन के जो पोस्ट कभी रैंक भी नहीं करते थे जनरली, मैंने देखा है बहुत शॉर्ट शॉर्ट टर्म कीवर्ड्स पे, बहुत कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स पे, विदाउट बैकलिंक्स एंड ऑल, जस्ट कंटेंट पुट आउट किया हुआ है किसी ने रैंडम, एंड वो रैंक कर रहा है हाईएस्ट। ठीक है। तो आपको क्या ट्राई करना है, आपको ट्राई करना है कि आपके जितने भी सोशल प्रोफाइल्स है वो प्रॉपरली कनेक्टेड हो। आपके ब्लॉग पे आपको क्लटर नहीं रखना है। क्लटर का मीन्स क्या है कि आपने जस्ट एड शो करी हुई है, इधर भी पॉपअप्स आ रहे हैं, उधर भी पॉपअप्स आ रहे हैं, तो ये चीज यूजर को डिस्ट्रैक्ट करी, ये आपका पार्ट हो जाता है एक्सपीरियंस का। ठीक है। तो आपको अपने यूजर का एक्सपीरियंस है वो ज्यादा अच्छा से अच्छा करना है। ठीक है। तो आप ट्राई करो कि मल्टीपल एड्स मत शो करो, कि इधर भी पॉपअप्स आ रहा है, इधर भी साइड बैनर्स पुट के। तो आपको ट्राई करना है क्लीन रखनी चीजों को, ताकि यूजर आपकी वेबसाइट पे कंटेंट पढ़ने आ रहा है, वो ऐड देखने नहीं आ रहा है। ठीक है। तो आपको यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से इस पॉइंट पे सोचना है। एंड नेक्स्ट पॉइंट जो मैं बात करने वाला हूँ कि कैसे, जैसे मैंने बताया कि मेरी जो एक हिंदी की साइट थी वो गूगल की लास्ट अपडेट से हिट हुई थी, और कैसे मैंने उसको 100% रिकवर कर लिया। तो सबसे पहले जो चीजें मैंने आपको, तो मैंने उसकी थीम प्रॉपर करी। उसके अंदर कुछ बेसिक पेजेस नहीं थे फुटर सेक्शन में, जो आपके मेन पेजेस थे मैंने उनसे इंटरलिंक किया। मैं क्या कर रहा था, मैं जैसे पहले ब्लॉग पब्लिश पे फोकस कर रहा था, मैंने इंटरलिंकिंग प्रॉपर तरीके से नहीं की थी, मैंने इंटरलिंकिंग पे उसकी प्रॉपर फोकस किया। उसके जिन पेजेस पे ट्रैफिक आ रहा था उनके साथ इंटरलिंक किया। और एक आप चीज नोटिस करना कि कोई भी ब्लॉग होता है ना, वो भी एक फनल के तरीके काम करता है। मतलब आपके ब्लॉग का जो 80% ट्रैफिक है वो आपके कुछ पेजेस से ही आ रहा होगा। ऐसा नहीं है कि आपका हर ब्लॉग पोस्ट रैंक कर रहा होगा, आपके हर ब्लॉग पोस्ट से ट्रैफिक आ रहा होगा। मतलब आपका 80% ट्रैफिक जस्ट एक पोस्ट से आ रहा होगा, तो बाकी की पोस्ट के 20% 30%, ऐसे ऐसे एक प्रॉपर फनल होती है।
ठीक है। तो अब यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करना, अगर आपके टॉप ऑफ द फनल में जस्ट एक ब्लॉग पोस्ट रैंक कर रही है जिससे आपका 80% ट्रैफिक आ रहा है और वो पेज आपका हिट हो जाता है, तो आपका 80% ट्रैफिक डिप जाएगा। आप पॉइंट समझ रहे हो ना? तो आपको हमेशा फोकस करना कि टॉप ऑफ द फनल में आप नंबर ऑफ पेजेस कैसे इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। देन वैसे मीडियम में, देन वैसे लोअर फनल्स में, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो चाहिए कि टॉप ऑफ द फनल्स में आपके एक दो पेज जिनसे आपका 80% ट्रैफिक आ रहा है, तो उस तरीके से आप बिजनेस नहीं रन कर पाओगे। बिजनेस कभी किसी एक चीज पे डिपेंडेंस होकर नहीं चलता है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझनी होगी कि वहां पे आपको ट्राई करना है कि जो पेज आपके सेकंड थर्ड मतलब जो पेज आपके सेकंड थर्ड सेक्शन पे लाइक जिनसे 400 500 का ट्रैफिक आ रहा है या 5000 का ट्रैफिक आ रहा है, आपको ट्राई करना है कि उन पेजेस में थोड़ा और कंटेंट पुट करें, उनको और बेटर ऑप्टिमाइज करें, उनको और डिटेल डाउन करें। अगर उसमें वीडियोस नहीं है तो एक प्रॉपर डिटेल वीडियो बना के उसके अंदर पुट ऑन करें, ताकि वो जो आपका 5000 का ट्रैफिक ड्राइव कर रहा है वो पेजेस आपका रैंक उसकी अप हो जाए और वो एटलीस्ट 10,000 का ट्रैफिक ड्राइव करे। तो अगर आपकी टॉप ऑफ द फनल में एटलीस्ट 4 to 5 पेजेस होंगे, अगर आपका लाइक कि 50% ट्रैफिक आ रहा है टॉप ऑफ द फनल से, देन 40%, देन 10%, तो अगर आपकी एक ब्लॉग पोस्ट भी हिट होती है किसी गूगल, मैं यहाँ पे इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने जो नोटिस किया कि किसी की भी जो साइट होती है वो इंटायरली हिट नहीं होती है, उसके कुछ पेजेस होते हैं, कुछ टॉप परफॉर्मिंग पेजेस होते हैं या कुछ ऐसे पेजेस होते हैं जहां से उसको मैक्सिमम ट्रैफिक आ रहा होता है, वो हिट हुए होते हैं, या फिर जो उन्होंने प्रॉपर गाइडलाइन फॉलो नहीं की होती है वो पेजेस हिट होते हैं। तो आपको ट्राई करना है कि नंबर ऑफ पेजेस आपके जितने ज्यादा होंगे वहां पे इम्पैक्ट होने के चांसेस सबसे कम हो जाएंगे। और सेकंड चीज आपको क्या करनी है, आपको अपनी जो ब्लॉग पब्लिशिंग की जो स्पीड थी उसको ऐसा नहीं करना है कि आपने फिर ब्लॉग पब्लिश करना ही बंद कर दिया कि मेरी साइट तो अब हिट हो गई, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको जो आपके ब्लॉग पब्लिशिंग की फ्रिक्वेंसी थी आपको वो मेंटेन रखनी है, ठीक है। और जो जो ब्लॉग पोस्ट आपका हिट हुआ था उसके अंदर ट्राई करना है, उसको एनालाइज करना है, टॉप 10 जो पेजेस आपके रैंक करे कि उन्होंने ऐसा क्या पुट किया हुआ है कि उनका कंटेंट स्टिल रैंक कर रहा है और आपका रैंक नहीं कर रहा है। अगर आपका एंटायर साइट चैट जीपीटी बेस्ड थी तो प्लीज आपने कंटेंट में कुछ ह्यूमन वैल्यू भी ऐड ऑन कराओ, उसके अंदर कुछ ऐसे कन्वर्सेशनल टोन में ऐड ऑन कराओ, उसके अंदर प्रॉपर डेटा ऐड ऑन कराओ कि लोगों को पढ़ के मजा आए। जो चीज उसको चैट जीपीटी में मिलेगी तो आपके ब्लॉग पे क्यों आएगा, एक उस पॉइंट से सोचो ना, ठीक है। तो आपको अपने ब्लॉग को यूनिक बनाना है, ऐसा नहीं बुलाना है बताना है कि कोई चीज गूगल पे यूजर गया सर्च कर रहा है उसको टॉप 10 रिजल्ट सेम ही मिल रहे हैं। आपको कुछ अपना एक यूनिक फ्रेश एंगल जो होता है वो भी डालना, अपनी एक रिसर्च डालनी है जिससे आपका ब्लॉग यूनिक हो और आपके ब्लॉग को रीडर अलग से पढ़े, उनको लगे कि हाँ इस ब्लॉग पे आके मेरे को डीप इन्फॉर्मेशन मिलती है, जिससे आपकी जो ब्रांड विजिबिलिटी है वो एक डिफरेंट लेवल पे जाएगी, लोगों को आपका ब्रांड याद रहेगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से एल्गोरिथम को बीट कर सकते हैं, इवन पॉइंट आप समझ रहे हैं ना? तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दे